कई बार मेरे पास आके कहने लगते हैं कि जी ये काम कर लें। मैं कहता हूँ भाई कर ले, अब तो मैंने भी रास्ता निकाल लिया। पहले मैं उनको कहता था, कोई कहता था ये काम कर ले, मैं कहता था कर ले, आशीर्वाद है। जब वो कर लेता था उस काम में सफल नहीं होता, बोला जी आपने कही थी ये काम कर ले। अब मैंने रास्ता निकाल लिया कि कोई आता है कि ये काम कर लें, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आशीर्वाद देता हूँ मैं, और मेरे से आशीर्वाद लिया करो, करना या ना करना मैं थोड़ा बताता हूँ ये तू करेगा या ना करेगा। अब क्या है कि जो आदमी जिस करना क्या चाहता है, जो उसके लिए होना ही नहीं चाहता है, काल कर्म और ईश्वर को दोष देना तो उसने सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीखता है कि मेरा काम करने का तरीका कितना है, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी शक्ति, और मैं कितना काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उस बात को बिना सोचे समझे हम करते हैं। अच्छे काम के लिए दूसरे की हमेशा नकल करो। जब अच्छे काम के लिए किसी की ओर देखोगे तो अच्छाई की ओर बढ़ते चले जाओगे। अगर आपने किसी बुराई की ओर, किसी बुरे काम की ओर दृष्टि डालते हो या उनका ख्याल और विचार भी आता है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, तुम उन्हीं ख्यालों में पढ़ते पढ़ते वो तुम्हारी संसार बन जाएगी, वो ही तुम्हारी चाह बन जाएगी। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि सिमरण करो नाम का। जब भी फुर्सत मिलती है, सिमरण जब करते चले जाओगे तुम नाम में हो जाओगे। उस नाम को जपते जपते तुम नाम का रूप हो जाओगे। जब भी तुम्हें कोई आफत, कोई तकलीफ, कोई दुख होगा, वही चीज तुम्हें आके बचा लेगी। गुरु हमेशा अंग संग्रह के शिष्य का अंग संग्रह के सारे काम करता है, लेकिन करता उन्हीं लोगों के है कि जिनके दिलों में विश्वास पक्का होता है। जिनका विश्वास नहीं होता, परीक्षा के तौर पे ही जब मुसीबत पड़ती है फिर कहता हे देव मुझे बचा, हे गुरु मुझे बचा, हे परमात्मा आ मेरी मदद कर। तो ऐसे वक्त में गुरु, देव, परमात्मा, इष्ट उसकी मदद नहीं किया करता है। क्या वो जानता नहीं है? अरे ऐसा भी है, अगर आदमी बुरे करते करते गुरु के कहने से उस जो रास्ता दिखाया उस पर चल पड़ता, उसकी मदद होती है। अजामेल की आपने बात सुनी होगी। अजामेल पहले गुरु से उसने दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने इसी झमेले में पड़ के नशे विषय विकारों के झगड़े में पड़ गया, और उसने गुरु ने बताया मार्ग था उसको छोड़ दिया। जब उस मार्ग को छोड़ दिया, करते करते उसको गंदे मंदे कर्म, उसकी बुढ़ापे की उम्र आ गई। अब जब आदमी के किए कर्म होते हैं, पूर्व का कोई संस्कार होता है अच्छा, वो जाग उठता है कोई समय पाके। जब वक्त आया, उनके घर में कुछ साधु आए तो कहने लगे कि हम आपके पास रुकेंगे। साधुओं को रुकने नहीं देता था, लेकिन साधुओं को आया देख के कहने लगा कि हाँ जी रुको, आज मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे पास रुको, क्योंकि मैं इस मार्ग पर चलने वाला था, लेकिन मैं अपने मार्ग को छोड़ के भटक गया हूँ। आप मुझे पुनः शिक्षा दें और ये बताओ कि मेरा भी कल्याण होगा। मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं, मैं कैसे बचूंगा उन पाप कर्मों से, और मेरा कल्याण का मार्ग क्या होगा? तो क्या किया, महात्माओं ने उनके पास खाना खाया, रात को रुके, कहने लगे भाई हम तुझे अब क्या बताएं। तू कहता है वैसे तो तू परमात्मा को याद करने वाला नहीं, क्योंकि बुरे कर्म करते करते तेरी आदत इतनी पक्की हो गई है कि उस मार्ग को तू नहीं छोड़ सकता। लेकिन महात्माओं ने एक युक्ति निकाली, तरीका निकाला, क्योंकि जिसका अन्न खाया था महात्मा लोग भी चाहते थे कि उनके लिए वो कुछ करके जाएं। क्यों? संत लोग किसी का भी कर्जा नहीं लेना चाहते हैं। कोई उनके लिए इतना करता है, वो उनका 1000 गुना करता है। ये लोगों का एक विश्वास होता है कि उसने मेरा ये खा लिया, ये ले लिया, लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए। हमारी परंपरा ये थी कि ब्राह्मण लोगों को ही गुरु मानते थे। हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, उनमें पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरा वैश्य था, तीसरा क्षत्रिय था और चौथा शूद्र था। वैसे तो संत मत की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान के शरीर में 4 वर्ण हैं। हमारा जो इससे ऊपर का हिस्सा है, गर्दन से ऊपर का, ये ब्रह्म का हिस्सा है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। हाथ हमारे क्षत्रिय हैं, शरीर हमारा टांगों से ऊपर का वैश्य है, और इससे नीचे के पैर हैं, ये शूद्र है। इसलिए वो बात नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों का काम समाज में पठन पाठन करना, यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना, लोगों को शिक्षा देना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, ये ब्राह्मण लोगों का काम था।
तो उनका ब्राह्मणों का ऊंचा दर्जा था। जब भी कोई ब्राह्मण से हम काम करवाते थे तो उस वक्त में ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि जब भी किसी के घर जाते थे, किसी गृहस्थी के अन्न खाते थे, तो उसके लिए वो माला फेरते थे। जिसके घर गए, जिसका काम किया, कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ अनुष्ठान किया और उसके घर अगर भोजन पा के आए तो भी वो माला फेर के अगले के नाम से परमात्मा का नाम लेके उसे सुमरण करते थे और वो उसी के नाम उसी के निमित्त करते थे। लेकिन अब बाद का समय आ गया कि हम साधु का भेष बना लेते हैं, गुरुओं के भेष बना लेते हैं, मान मर्यादा कोई है नहीं, जानते कुछ नहीं है, रोटी खाने का एक साधन बना लिया और बाद में तो बल्कि भीख मंगे बन गए। महात्माओं का काम घर घर में जाके भीख मांग के खाना नहीं है। क्यों भीख मांगे? अगर संत है जो परमात्मा का रूप है तो परमात्मा से जिसकी दोस्ती है वो सबके भंडारों को पूर्ण करता है, किसी चीज़ के लिए वो किसी को कमी नहीं रहने देता। और फिर हम घर घर जाके मांगते हैं, जो अपना पेट नहीं पाल सकते तो दूसरे को क्या देंगे? सतगुरु दाता है, वो दातें बख्शता है। ज़रूरतमंदों की जब वो प्रार्थनाएं करते हैं, जब वो आरत उतारते हैं और जब उनकी दिल से कोई भी चाह होती है, उन सब की चाह पूरी होती है। लेकिन चाह करने वाला अपने सच्चे दिल से मन की वृत्तियों को एकाग्र करके चाह करता है, सबकी सुनाई होती है। अब घर में देखो, छोटा बच्चा रोता है, उसको भूख लगती है, वो चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? कि उसको भूख लगी है और उसके चिल्लाने में कोई भाषा नहीं है, लेकिन उसकी चिल्लाहट ये साबित करती है कि वो प्रार्थना करता है। और अगर छोटी उम्र का बच्चा है तो उसकी माँ की छाती में दूध आ जाएगा, उसी टाइम उसको पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा दूध के लिए तड़पता है। जब सच्ची पुकार बेजान चीज में भी दूध पैदा कर देता है। अरे हम तो जिंदा इंसान है, समझ है, अकल है, हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। किस काम का ज्ञान है? जब हम भी सच्चे दिल से जाके पुकार करेंगे। अब हमें पानी की प्यास लगती है तो पानी किसी से मांग के लेते हैं, रोटी की भूख लगती है उसके लिए पुकार करते हैं। प्रार्थनाएं तुम विद्यालयों में देखो, मंदिरों में जाके देखो, आरतियां उतारते हैं। बच्चे भी स्कूल में सुबह प्रेयर के रूप में उनसे यही प्रार्थनाएं और दुआ करवाई जाती है कि परमात्मा हमें अच्छे नागरिक बनाना, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लायक बने, योग्य बने, हमारे देश की उन्नति करें, अच्छे नागरिक हों, हमें अच्छे गुण भर देना और हमारी बुराई निकाल देना। लेकिन ये बड़े होने के बाद इंसान क्यों भूलता है इन चीज़ को? अरे छोटी मोटी संसारी चीज़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं करते हैं, जो एक सच्ची प्रार्थना है वो क्यों नहीं मांगते अपने गुरु से? गुरु देह को ना मानो, शरीर रूप में गुरु ना मानो, गुरु आपके अंदर में, वो शब्द गुरु आपके अंदर में बैठा हुआ है, वो नूरी गुरु है। वो जब आप इन 9 दरवाजों को छोड़ के 10वें द्वार की तरफ बढ़ोगे, जो जो तुम ऊपर की मंजिलों को तय करते हुए चले जाओगे, गुरु वहाँ पे बैठा है। नहीं तो चौधरी नारायण सिंह जी कहने लगे जब दर्शनों पे बैठा था कि आज तो इस शब्द पे सत्संग देना कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। मैं कहने लगा चौधरी साहब, गुरु है ही सब कुछ, गुरु समान देव का क्या जरूरत है? गुरु तो देवों के देव हैं। गुरु के समान तो कोई, जिस दिन गुरु पैदा हुआ था दूसरी चीज पैदा ही नहीं हुई। और गुरु नाम ज्ञान का है। जब वो विवेक इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, उसको असली पूजा ये नहीं पूजा, ये बाहर की पूजा कोई काम करने वाली नहीं है। किस चीज़ की पूजा करते हो? अगर दीप जलाते हो तो क्या है कि अग्नि तत्व आग को प्रकट करके और मिट्टी तत्व के सामने जाके आरती उतारते हो। पत्थर की मूर्ति जो बनाई गई वो मिट्टी तत्व जड़ है वो भी। अगर तुम जल चढ़ाते हो तो वो जल तत्व को दूसरी चीज पर चढ़ाते हो। अगर आप सूर्य को पानी देते हो तो सूर्य तक आपका पानी नहीं पहुंचता है। ये तो एक कदम भी नहीं जा सकता। लेकिन एक मन की भावना है, अपने मन को समझाने की बात है कि मैंने पूजा कर ली, मैंने आरती उतार ली, मैंने जल चढ़ा दिया, मैंने ये कर लिया।